Hello students, how are you? I hope you will be fine. My dear student, today we are going to discuss class 10th chemistry chapter number 3, that is metals and non-metals. बेटा as you know बेटा इस साल 2020 और 21 के लिए सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है। तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे व्हिच चैप्टर इज डिलीटेड बाय सीबीएसई फॉर दिस सेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इस साल हमें क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ओके, चलिए हम देखते हैं which portion is deleted by CBSE। ओके, लेट्स मूव। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास बुक है उसको आप ओपन करिए तो आप फोकस करेंगे पेज नंबर 49 टू 54। पेज नंबर 49 टू 54, ये 44 से लेके 49 तक का पोर्शन क्या डिलीटेड है। मैं बता दूं बुक का एडिशन जो है वो 2006 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इट माइट बी पॉसिबल, अगर एडिशन आपका चेंज होगा तो ये भी चेंज हो सकता है। तो सीबीएसई ने बेसिकली 2 टॉपिक डिलीट किए हुए हैं इस चैप्टर से। पहला जो टॉपिक है वो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, और दूसरा जो टॉपिक सीबीएसई ने यहाँ डिलीट किया हुआ है वो है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो अगर हम बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस की बात करें तो इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर सेकंड टॉपिक्स की बात करें तो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसमें कोई सब टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस में ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक आता है अकरेंस ऑफ द मेटल, ये हमें नहीं पढ़ना है, अकरेंस ऑफ द मेटल। सेकेंड जो सब टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। इनरिचमेंट ऑफ द ओर्स, ये भी नहीं पढ़ना है। और जो आपका फोर्थ टॉपिक आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ना। तो बेटा बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, जिसपे मैंने क्रॉस बनाया हुआ है वो भी कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, बट फर्दर वो इस बार आपके सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने मेन चैप्टर्स पे। वो चैप्टर्स देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिफिनीशन पे जाने से पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो डेफिनेशन में आपको हमेशा और हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। एक बार आप वो जो टॉपिक्स हैं, जो टर्म हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो व्हाट इज द फैक्ट्स अबाउट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेटा अब तक जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो क्या कितने हैं, 115। ये नॉन एलिमेंट है टिल टुडे। ठीक है, तो बेटा इन एलिमेंट्स के बीच में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इस एलिमेंट्स में जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं उनके बेस पे इस पूरे एलिमेंट ग्रुप को हमने 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया है। जो पहला ग्रुप है वो उसको हम बोलते हैं मेटल, एंड सेकंड मेजर ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी हम जिसकी बात कर रहे थे, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है मैबिएबल। तो व्हाट इज द मैबिएबल। तो बेटा मैबिएबल मींस व्हिच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। कहने का मतलब अगर हम किसी एलिमेंट को किसी हैमर से बीट करते हैं तो वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग। तो एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबल मींस व्हिच कैन बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म ए थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। दो सेकंड आपका इसमें
पॉइंट है उसको डक्टाइल। व्हाट इज द डक्टाइल? डक्टाइल मींस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म ए थिन वायर। इट मींस ये डक्टाइलनेस किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से एलिमेंट को हम एक थिन वायर के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। और जो थर्ड इसमें पॉइंट है वो ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटल मींस व्हिच कैन बी ब्रेक्स इनटू द पीसेस ऑन हैमरिंग ऑन स्ट्रेचिंग। तो ब्रिटलनेस किसी एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जब हम एलिमेंट्स को किसी हैमर से बीट करते हैं तो वो टूट जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? ब्रिटल। तो आप, आई होप you will understand what is the malleable, what is the ductile and what is the brittle. How many elements known till today? 115. इन एलिमेंट्स की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे एलिमेंट्स को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। जो पहला मेजर ग्रुप है उसको बोलते हैं मेटल्स, एंड सेकंड जो मेजर ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। मैलिएबल मीन्स व्हिच कैन बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म ए थिन शीट। डक्टाइल मीन्स व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड are drawn in the form of thin wires. Brittle means which breaks into the pieces on hammering or stretching. ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। लेट्स बी मूव ऑन द डेफिनेशन ऑफ द मेटल्स। ओके, लेट अस मूव। तो बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेटल? मेटल्स की डेफिनेशन क्या है या मेटल्स होती क्या है बेटा? मेटल्स conduct the electricity, metals conduct the heat, metal are malleable, metals are the ductiles, metal are shiny, metals are hard, heavy, sonorous। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। तो बेटा आपके घर पे अगर वायरिंग होती है तो कौन सा? कॉपर का वायर यूज होता है, तो ये शो करता है मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। ठीक है बेटा, आप गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रखते हैं या कढ़ाई रखते हैं जो मेटल से बनी होती है, तो गैस के बर्नर से हीट ट्रांसफर होती है मेटल में और मेटल से उसके अंदर रखे हुए फूड में ट्रांसफर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हीट को भी कंडक्ट करती है। मेटल्स आर मैलिएबल। तभी मैलिएबल के बारे में हमने बताया कि मेटल को अगर हम हैमर से बीट करते हैं तो ये शीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो बेटा सबके घर पे टिन होता है मेटल का, वो सब जगह आपने नहीं भी होगा तो आपने देखा होगा। डक्टाइल, देखो बेटा गोल्ड को पीट 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 के ज्वेलरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर डक्टाइल भी नेचर ही होता है। ठीक है, अब गोल्ड को देखिए तो गोल्ड के अंदर शाइनी नेचर होता है, लसरस होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन की तो आयरन हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, हैवी भी होता है और सोनोरस भी होता है। तो सोनोरस मीन्स क्या होता है बेटा? सोनोरस मीन्स व्हिच मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। कहने का मतलब मेटल को जब स्टक करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स क्या है मेटल्स के। तो पहला है आयरन, सेकेंड है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लेड एंड मर्करी। ये बेटा कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं जिनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये आयरन नेल मतलब जो कील होती है उसका मैं फिगर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके मेमोरी में अच्छे से बैठे। तो ये क्या है? जो स्नेल्स होती हैं, नेल्स होती हैं, किससे बनी होती है? वो मेटल से बनी होती है। और कौन सी मेटल होती है? आयरन से बनी होती है। बेटा ये दीज आर द पाइप्स व्हिच इज मेड अप विद कार्बन कॉपर मेटल। बेटा ये कप है, ठीक है, ट्रॉफी है जो किससे बन के बनी? सिल्वर मेटल से। इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है, दैट इज अ शाइनी नेचर, दैट इज गोल्ड। तो आप मुझे अब ये बताओ इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है गोल्ड के अंदर? गोल्ड क्या है बेटा? ये मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, शाइनी नेचर भी है, हार्ड भी है, हैवी भी है, सोनरस भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? मेटल्स की। अब प्रॉपर डिफिनीशन के बारे में बात करें तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट heat and electricity and are malleable and ductile. Metals are also shiny in nature. Metals are hard, heavy, sonorous,
ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स की होती है। तो आई होप आपको मेटल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिक्चर शुड बी क्लियर। बेटा अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ नॉन मेटल। अब बेटा नॉन मेटल की डेफिनेशन शुरू करने के पहले हम आपको एक चीज़ ये बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बेटा जितनी भी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती हैं ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। तो पहले अगर बात करें तो मेटल, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट। एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मैलिएबल होते हैं ना तो ये डक्टाइल होते हैं। दे आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉट डस्टरस, दे हैव डल अपीयरेंस। एग्जाम्पल्स क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। तो बेटा ये कार्बन है, फिगर में दिख रहा है, दैट इज नॉन मेटल। सल्फर भी आपको दिख रहा है फिगर में, दैट इज नॉन मेटल। एंड दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन इज नॉन मेटल। यहाँ पे क्लोरीन को एज ए गैसियस फॉर्म में स्टोर किया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the video. Okay, thank you.